सर आप यहाँ पे कौन से विषय को सर पढ़ाने के लिए आपको सर के द्वारा नियुक्त किया गया है? सर मैं यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज हमारा हर जगह पे किसी और संस्थान में किसी और शहर में तो भी सेवा दे रहे होंगे आप लोग? जी मुखर्जी नगर दिल्ली में जी। सारे हमारे जो देशवासी हैं, सारे हमारे प्यारे छात्र हैं, जो भी दर्शकगण हैं, उनको दीपावली, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज और हमारा जो महापर्व है छठ का बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। 11-12 के ही बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं या और भी क्लास के बच्चे को इसमें सर पढ़ाते हैं? देखिए हमारे यहाँ जो अभी YouTube पे गया होगा उसमें आप सर इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं सर, तो ये चीज़ सर यहाँ पे बच्चों को सर कैसे सिखा रहे हैं आप? सर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश जो है बिल्कुल ही बेसिक लेवल से सिखला रहे हैं। बोर्डिंग रोड में भी सर खुलने जा रहा है, क्या वहाँ पर भी सर आप जाकर के सेवा देने वाले हैं? जी बिल्कुल देंगे, अगर जब वहाँ पे हम लोग का ब्रांच अभी ओपन होने वाला है। जय हिंद साथियों, आप सभी का पहलेजा न्यूज यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा था क्रिएटर सुपर 30 में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे, तो बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे थे और उन सभी को जो है दोस्तों मुफ्त रूप से हमारे अरविंद सर, बाबा सर के द्वारा जो फ्री में सेवाएं दी जा रही थी। और आज हमारे साथ जो आप देख रहे हैं साथियों, आज वहाँ पे यहाँ पे पूरे टीम मेंबर लोग हैं और साथ साथ क्रिएटर सुपर 30 का जो है दोस्तों एक और ब्रांच बोर्डिंग रोड में खुलने जा रहा है। तो सबसे पहले सर आपका अपने चैनल पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद सर। सर यहाँ पे सर आप जिस पोस्ट पे जिस तैनात है कि जैसे कि आपका जैसे कि बहुत सारे टीचर लोग हैं, लेकिन आपके सर आप यहाँ पे किस पोस्ट पे तैनात हैं? हम सर यहाँ के मैनेजमेंट देखते हैं सर। सर तो यहाँ पे सर जो आप लोग का सर बाबा सर से जुड़ाव जो देख रहे हैं कि एक फैमिली की तरह रूप में सर देख रहे हैं सर। और भी बहुत सारे मालूम चला कि टीचर कई लोग दिल्ली से भी आए हैं, कई लोग कहीं और से आए हैं, कोई लोग मुखर्जी से सर आए हैं। सर ये चीज़ें सर यहाँ पे ये लोग आप लोग कैसे संभव कर पा रहे हैं? सर देखिए यहाँ पर सर हम लोग का विचारधारा से सर, यहाँ सरदार पटेल सुपर 30, क्रिएटर सुपर 30, हम जो बाबा सर जो है डायरेक्टर, उनके विचारधारा से हम लोग प्रेरित हुए हैं सर। उनसे जब हम मुलाकात हुआ तो उनके बारे में जब जाने तो हम लोग इनसे जुड़ते चले गए सर। सर तो जैसे कि आप इनसे जुड़ते चले गए, लेकिन सर यहाँ पे सर फ्री में एजुकेशन देना, फ्री में बच्चों को हॉस्टल देना, फ्री में बच्चे सर भोजन पानी की व्यवस्था, सर क्या नहीं लगता है कि और जो सर दूसरे कोई संस्थान होता है वहाँ पे बहुत मतलब कि उच्च लेवल के पैसे लिए, लेकिन आप लोग सर फ्री में दे रहे हैं? लॉजिक है सर, समाज सेवा है सर जी। जैसे यहाँ पर सर उन बच्चों को मतलब फ्री में देते हैं सर जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे, बाकी आर्थिक स्थिति से बहुत गरीब होते हैं, चाहे किसी भी कास्ट के रहे सर जी। हर कास्ट में गरीब होता है। तो जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास पैसा का अभाव है, वो नहीं पढ़ सकते हैं या पटना नहीं आ सकते सर, उन बच्चों को हम लोग अपने यहाँ रखते हैं सर। उनको रहना खाना कॉपी किताब सब हम लोग फ्री में देते हैं सर। सर तो जैसे कि सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, थोड़ा आपके जो टीम मेंबर लोग हैं सर, थोड़ा उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाए। सर आप सर यहाँ पे क्रिएटर सुपर 30 में कौन सा सब्जेक्ट सर पढ़ा रहे हैं? जी क्रिएटर सुपर 30 में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। सर इससे पहले भी सर कहीं पढ़ाते थे क्या? जी बिल्कुल, इससे पहले मैं पटना में ही एक प्रतिष्ठित संस्थान में कार्यरत था और एक दिन सर से मुलाकात हुई मेरी। उनसे जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनके विचारों से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि मुझे भी एक ऐसे नेक विचार से जुड़ करके बिहार के सम्मान के लिए, बिहार के प्रतिष्ठा के लिए एक सहयोग करने का मुझे भी एक मौका मिल रहा है। तो मैं इस सहयोग से जुड़ना चाहूँगा और बड़ा उनके विचारों से मैं प्रभावित होकर यहाँ जुड़ा हूँ। सर हमने आपसे आज से कुछ दिन पहले सर हमने आपका एक वीडियो देखा था जी कि उसमें सर खास करके 11-12 के सर बच्चे को आप पढ़ा रहे थे। तो सर क्या आप 11-12 के ही बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं या और भी क्लास के बच्चे को इसमें सर पढ़ाते हैं? देखिए हमारे यहाँ जो अभी YouTube पे गया होगा उसमें आप देखे होंगे कि 11-12 को हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुविधा फ्रॉम द एलिमेंट्री क्लास, एकदम बेसिक क्लास से क्लास 12 से भी ऊपर कॉम्पिटिटिव लेवल तक सुविधा है, यानी जिसमें कि यूपीएससी बीपीएससी जैसे कठिन परीक्षाओं का भी तैयारी कराने का हमारे यहाँ पूर्ण व्यवस्था है, जिसमें मैं अपना योगदान फिजिक्स में दे रहा हूँ। लेकिन हमारे पास कई और ऐसे शिक्षक हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड हैं और अलग अलग तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारे पास सिंस क्लास 1 से लेकर के है ना, और अभी क्लास 5 से हम लोग चला रहे हैं, तो 5 से 12 तक जो चल रहा है। उसके अलावा बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम लोग फोकस किए हुए हैं और इससे भी नीचे क्लास के लिए हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और वहाँ भी हम बच्चों को सहयोग देंगे।
सर तो जैसे कि अभी तो एक क्रिएटर सुपर 30 का मेन ब्रांच यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, लेकिन बोरिंग रोड में भी सर खुलने जा रहा है, क्या वहाँ पर भी सर आप जाकर के सेवा देने वाले हैं? जी बिल्कुल देंगे। अगर जब वहाँ पे हम लोग का ब्रांच अभी ओपन होने वाला है और वहाँ पर भी जब बच्चे हमसे जुड़ने लग जाएंगे तो वहाँ पर भी हमारा सेवा देने का प्रयोजन है। अभी हम लोग यहाँ पर हैं जिस जगह हमारा मेन ऑफिस है रामकृष्णा नगर में, तो यहाँ जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, पहले हमारा सेवा का मुहिम यहाँ से शुरू हुआ है और आगे चल के ये बोरिंग रोड और न जाने कितने अलग अलग जगह पर देंगे, ये ईश्वर तय करेंगे और ज़रूर हम लोग देंगे, क्योंकि हम लोग का जो इरादा है वो नेक इरादा है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें परमार्थ छिपा है और हम लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। जितने भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, अगर वो किसी भी प्रकार से कोई भी अभावग्रस्त हैं तो उनके अभाव को हम उनके परीक्षा की तैयारी का बाधा नहीं बनने देंगे। ऐसा विचार हमारे संस्थान के संचालक अरविंद सर का विचार है। तो उनके जो विचार से हम लोग जुड़े, तो हमारा भी अब ये विचार है कि हम लोग भी बच्चों को इस प्रकार प्रेरित करेंगे कि उनके पढ़ाई में किसी भी प्रकार का बाधा आर्थिक रूप से नहीं बनना चाहिए और हम उन्हें केवल एग्ज़ाम की तैयारी तक नहीं, एग्ज़ाम के बाद भी उनके कॉलेज तक उनका साथ देते हैं, है ना। उनके कॉलेज की पढ़ाई में भी अगर कोई बाधा होती हो तो हमारे बाबा सर उनको वहाँ भी सहयोग करते हैं। तो ऐसा विचार आपको बहुत रेयर देखने को मिलता है जो यहाँ पे है और शायद यही विचार हम सब लोग को यहाँ एक सूत्र में जोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर आपका। सर और सर टीम मेंबर वाले लोग हैं सर, थोड़ा उन्हें भी बुलाया जाए। सारे हमारे जो देशवासी हैं, सारे हमारे प्यारे छात्र हैं, जो भी दर्शकगण हैं, उनको दीपावली, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज और हमारा जो महापर्व है छठ का बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। सर अभी यहाँ पे सर कुछ देर पहले भी हमारी बाबा सर से मुलाकात हुई। बाबा सर ने बताया कि सभी टीचर जो हैं यहाँ पे क्रिएटर सुपर 30 जो फ्री ऑफ कॉस्ट संस्थान चलाया जा रहा है, तो उसमें सभी बच्चे को सर फ्री पढ़ा रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे फ्री में आप लोग सर इतने अच्छे से सर पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं लगता है कि हम लोग एक मानव सेवा की ओर जो है कि सभी टीचरों को और आगे कदम बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए सर, क्योंकि हमारे लिए या किसी भी इंसान के लाइफ में एजुकेशन से बड़ा कोई चीज नहीं होता है और जब तक एजुकेशन है तब तक आप सफलता प्राप्त करते हैं और एजुकेशन नहीं है तो फिर आपके लिए सक्सेस पाना या जो आप अपने जीवन में गोल है वो नहीं पा पाते हैं। तो ये तो अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, अपना डेडिकेशन है। हमारे जो क्रिएटर सुपर 30 के जो टीम मेंबर है ये उनका डेडिकेशन है और ये हमारा भी मानना है, सोच है हम सभी का कि जो भी लोग हैं हमारे, जो भी लोग शिक्षा प्रदान करते हैं उन सभी को इस तरह से डेडिकेटेड होना चाहिए कि अगर कोई छात्र ऐसा है जिनके परिवार के पास या जो पैसा पे करने में सक्षम नहीं है, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना चाहिए। ये हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने सोसाइटी के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ हम लोग भी डेडिकेशन अपना दें। सर आप यहाँ पे कौन से विषय को सर पढ़ाने के लिए आपको सर के द्वारा नियुक्त किया गया है? सर मैं यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज हमारा जो एकेडमिक होता है 10th 12th सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड लिटरेचर जो होता है इंग्लिश, मैं वो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। सर एक चीज देखा जाता है कि हमारे बिहार के बच्चों का सर मैथ बहुत, मतलब कि मैथ इंग्लिश की तुलना में मजबूत होता है, फिजिक्स मजबूत होता है, सर इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। सर तो ये चीजें सर यहाँ पे बच्चों को सर कैसे सिखा रहे हैं आप? सर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश जो है बिल्कुल ही बेसिक लेवल से सिखला रहे हैं। जो ABCD के अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं इंग्लिश में, वो भी कंटिन्यू क्लास अटेंड करके, चाहे हमारे पास पहुंचे हो चाहे वो हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, अगर वो फर्स्ट क्लास से अटेंड कीजिए, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से आपको सिखलाया जा रहा है। और यथासंभव इंग्लिश को जो हम लोग टफ समझते हैं उसको इतना आसान जो है करके आप लोग को समझाया जा रहा है कि अगर ABCD के अलावा आप कुछ नहीं जानते वो आप भी प्रॉपर परफेक्ट राइटर, रीडर और स्पीकर बन सकते हैं। बशर्ते आपके पास एक डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश सीखना है और आपके पास एक कंटिन्यूटी होना चाहिए कि मुझे पर डे क्लास अटेंड करना है और जो क्लास में सिखाया जा रहा है वो मुझे सीखना है। सर आप यहाँ पे जो कौन सा विषय में सर सेवाएं दे रहे हैं? इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का सेवा दे रहे हैं सर। इससे पहले आप लोग कहीं सर जो है कि किसी और जगह पे, किसी और संस्थान में, किसी और शहर में तो भी सेवा दे रहे होंगे आप लोग? जी जी, मुखर्जी नगर दिल्ली में जी अपना निजी संस्थान था, वहाँ ऑल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का मैंने क्लासेस चला रही। सर तो ऑल कॉम्पिटिटिव क्लास में एक होता है कि सर रेलवे का कोई CGL, MTS, UPSC कंपल्सरी पेपर, असिस्टेंट कमांडेंट, ऑल दिस। सर तो वहां से सर आ करके दिल्ली में सर मुखर्जी नगर से कहाँ
दिल्ली एक तरह से मुखर्जी नगर का कहा जा सर तो यूपीएससी, और कहाँ सर पटना में सर जनरल कंपटीशन में आप आकर के दे रहे हैं सर, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये चीजें सर आपको थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि भाई कि पहाड़ को छोड़ करके मतलब फिर नीचे जमीन पे आ गए हैं? बिल्कुल सही। देखिए, जब सेवा शब्द आता है ना सर जी, सेवा शब्द में ये नहीं है, जी, प्लेस नहीं देखी जाती है। जी, सेवा सेवा होता है, जी, चाहे जो भी प्लेस हो। जैसे मैंने यहाँ संस्थान में जुड़ा, ठीक है, सर से अपना जो डायरेक्टर सर है जी, क्रिएटर सुपर 30 का, तो सर हमको पूरा घुमा रहे थे, अपने संस्थान को दिखा रहे थे। सर ऐसा है क्लास, इस हर क्लास में ओनली 12 बच्चे ही बैठेंगे, जिससे हम लोग बहुत अच्छे से उन लोग को हैंडल कर सकते हैं, इंडिविजुअली अच्छे से देख सकते हैं, उनको पर्सनली क्या वीकनेस है ना, उनको दूर करके के उनको एक अच्छे सॉलिड खड़ा कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ये सब सारे सर बता रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर अरविंद सर से आपसे कैसी मुलाकात हो गई? सर जहाँ चाह है वहाँ रहा है। अच्छा, ठीक है सर, तो जी, जी। मुझे ऐसा ही जगह चाह रहे थे, जी, ऐसा ही एक मौका, एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे, जो मेरे ईश्वर जो हैं सुन लिया। अब इससे क्या कहें, इससे ज्यादा। सर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। थोड़ा आप भी इधर आ जाइएगा सर, आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप सर यहाँ पे कौन सी सेवाएं दे रहे हैं, थोड़ा उधर देखिएगा। मुझे एक दोस्त के द्वारा बताया गया कि एक क्रिएटर सुपर 30 सर एक है जो चला रहे संस्था, तो मुझे भी थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई जानने के लिए, तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने भी अपना सारा सिस्टम यहाँ पे दिखाया, तो मैं उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। और उनका जो मकसद था, मुझे लगा कि उनका मकसद को अचीव करने में मैं भी कुछ अपना योगदान दे सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बोला कि एक नया मैं ब्रांच खोल रहा हूँ बोरिंग रोड में, तो अगर वहाँ पे आप सहयोग दे सकते हैं तो एज ए मैनेजमेंट के रूप में आप वहाँ पे एक सहयोग दें। सर तो वहाँ पे बोरिंग रोड का जो सर आप लोग का जो ब्रांच है वो कब से ओपन होने जा रहा है? देखिए, ये बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये छठ पूजा के लास्ट तक ये शुरू हो जाए। अच्छा, छठ पूजा सर 5-6 तारीख तक है। हाँ, तो उसके बाद सर शुरू होगा या उसके पहले? नहीं, हम लोग को कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं कि छठ पूजा के लास्ट तक, जैसे छठ पूजा जैसे अभी भी फेस्टिवल चल रहे हैं तो बहुत सारे घर में भी आदमी लोग का काम रहता है, बच्चे लोगों का काम, तो हम लोग कोशिश करेंगे छठ पूजा समाप्त होते ही हम लोग उसे चालू कर दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। आपके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे सर, आप भी आइएगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम कुणाल राज हुआ। सर यहाँ पे सर जैसे कि बाबा सर के क्रिएटर सुपर 30 में आपको देखा गया, जी, जी। तब फिर बच्चे को नीचे पढ़ा रहे थे, जी, जी। कौन से विषय की सर पढ़ाई पढ़ा रहे सर हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाते हैं 11-12 वाले लोगों को, थे? अच्छा, वीडियो बनाते हैं मुख्य रूप से, और जिस वीडियो के बारे में बोला जाता है, जिस सब्जेक्ट मतलब जिस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक का वीडियो बनाते हैं। सर तो यहाँ पे 11-12 को बच्चे को कितने दिनों से आप सेवा दे रहे हैं? हम लगभग 1.5-2 मंथ हुआ होगा। तो यहाँ पे सर जैसे कि जो बच्चे जो सर जो पढ़ने के लिए आए हैं वो किसी गरीब तबके के कोई मतलब नीच वर्ग के बच्चे को लोग आए हुए हैं, और उसमें सर कि उन लोगों को सर जो शिक्षा दे रहे हैं, क्या वो लोग मतलब कि कुछ इम्प्रूवमेंट उन लोगों को देखने के मिल रही है? बिल्कुल सर, शिक्षा सर अगर किसी को भी मिलेगा, अगर सिखाया जाएगा तो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट मिलेगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स कहने का मतलब है अगर सर किसी को भी अगर शिक्षा दिया जाए किसी के द्वारा तो इम्प्रूवमेंट तो बिल्कुल होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। आप भी आ जाइए। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम निशांत आनंद हुआ। सर आप यहाँ पर सर कौन सी विषय की सेवा दे रहे हैं? मैं यहाँ बेसिकली केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। जैसा कि आप लोग ये सरदार पटेल के बारे में जानते हैं सर, ये हमारा जो संस्था है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक चलता है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो गरीब तबके के हैं वो भी आते हैं, और उन लोगों को हम लोग को यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लगता है, वो लोग भी बहुत खुश रहते हैं। सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर पढ़ने में, हम लोगों को चीजें यहाँ पे बच्चों का केवल खाना पीना और पोषण ही पे ध्यान नहीं दिया जाता, उनका मानसिक विकास किस तरह और सुदृढ़ हो इन पर भी फोकस किया जाता है। सर जैसे कि मानसिक विकास की आपने बात बताई, यहाँ पे योगा क्लास भी कराया जाता है क्या? हाँ सर, योगा क्लास हमारे सर के द्वारा करवाया जाता है जी। वो अभी सर उपस्थित नहीं है, वो कराटे वगैरह भी सिखाते हैं, उनको चैंपियनशिप मिला हुआ है,
वो उन लोगों को थोड़ा सा योगा वगैरह तरीके से भी बहुत अच्छे तरीके से उनका मानसिक मनोबल भी बढ़ाते हैं। का अपने चैनल पे हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सर सबसे पहले तो आपको सर हम प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि सर आप इतने बच्चे को सर फ्री में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने दिखाया था। और प्लस में ऐसे सर किसी को कोई जयपुर से है, कोई यहाँ पे सर दिल्ली से कोई टीचर आया है, कोई पटना से ही है। सर इन सभी लोग सर एक साथ जुड़ना ये कैसे सर संभव किया आपने? तो सबसे पहले सबको तो प्रणाम, आप आए यहाँ पर, आपको भी धन्यवाद। जहां तक जोड़ने के लिए ऐसा होता है कि वैसा विचार सबका मिलता है तो हम लोग जुड़ जाते हैं जी। और जहां तक ये बात आपने बोला कि फ्री में, तो फ्री में ये सबके मने सहयोग से चल रहा है। जी जी। ये हम तो केवल एक इसका प्रतिनिधि हैं जो इसको हम कर रहे हैं। जी जी। इसमें सबका, जैसे आप ऐसे समझे कि जब सेतु बांध बांधा गया था जी तो उसमें एक गिलहरी का भी योगदान था। जी जी। यानी इसमें आपका भी योगदान है, सभी लोग का योगदान है, और जितने भी हमारे शिक्षक हैं और स्टाफ हैं सबका इसमें योगदान है। जी जी। और जहां तक रहने खाने पढ़ने लिखने का व्यवस्था है, मनुष्य अगर हिम्मत करे तो आराम से कर सकता है, क्योंकि भगवान अगर किन्हीं को जन्म दिए हैं ना तो उसके कर्म करने का भी रास्ता वो खोल के रखते हैं। तो अगर हमने बच्चे को, अगर यहाँ तक हम लोग को जो अभी कैपेसिटी हमने बनाया है इस कैंपस का, ये 200 बच्चा का बनाया है जी। तो 60 बच्चा को हम लोग पूर्ण रूप से फ्री हम लोग रखेंगे, क्योंकि सुपर 30 हम लोग 2002 से ही 30 बच्चा को फ्री रखते आए हैं और ये कंटिन्यू हमने बरकरार रखा है। और जहां तक अगर बात करें पूरे इंडिया का, तो जो भी गरीब बच्चे होते हैं और उनकी देखते हैं कि निखार उसमें आ सकता है तो वहां जाके हम योगदान देते हैं जी। जैसे अभी आपको एक हम बात करेंगे, नारी शक्ति में सुधा वार्गीस जी बहुत आगे निकल चुके हैं जी। तो वहां पर भी आप देखेंगे कि क्रिएटर सुपर 30 का उनके बच्चे को योगदान वहां पर दिया गया है और हमसे जितना बनता है वहां पर हम लोग करते हैं। जैसे अगर हम बात कर दें कि गोपालगंज में एक स्कूल था जिनके प्रिंसिपल पांडे साहब थे, वहां पर हुआ क्या था कि वहां 120 बच्चियां अपना हॉस्टल छोड़ रही थी। मैंने पेपर में पढ़ा, हमने बोला ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग, भगवान तो हमको जन्म इसलिए दिया है कि पढ़ाई किसी का लॉस ना है। मैंने तुरंत प्रिंसिपल साहब से बात किया, वहां जाकर मैंने 2 LED टीवी लगाया और ऑनलाइन फैसिलिटी देकर 120 बच्चियां का वहां से एडमिशन का नाम कटवाने से डरा। जो आप देखेंगे कि आप हिंदुस्तान पेपर से लेकर सारे पेपर में वो आया था कि कौन ऐसा शख्स है। अरे शख्स तो मैं तो नहीं हूं ना, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं। मेरा एक ही है कि अगर आपके बीच में पैसा बाधा आता है तो वहां पर हम किसी ढंग से जुगाड़ करके आपको हम सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। ये क्रिएटर सुपर 30, सरदार पटेल सुपर 30, ये एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस, ये जो हमारी कंपनी है, वहां का जो टीओ थी, मैडम थी, वो बोली कि सर आप ऐसा क्यों कर देते हैं। हम बोले कि ये तो मेरी आदत है ना। बोले कि वो मजाक में फिर बोले कि अगर हम आपसे छोटे होते तो आपसे जरूर ही शिक्षा लेते। हम लिखे नहीं मैम, हम आपसे हम शिक्षा ले रहे हैं क्योंकि आप डीओ हैं और डीओ होकर के ये चीज को बोल रहे हैं, क्योंकि आपका सरकार ने 120 बच्चे को भविष्य को अंधकार में रखा था, जिसको हमने उजागर में कर दिया। और उस 120 बच्चियां का वहां पर भी अभी देखेंगे गोपालगंज में कि 2 LED टीवी। जहां तक नाम की बात है तो उसमें देखिएगा कि LED के नीचे भी हम लोग का नाम नहीं लिखा हुआ है, वो स्कूल का ही नाम लिखा हुआ है। क्योंकि हम नाम के लिए नहीं मरते हैं, हम मरते हैं कि उसके दिल में हम कितना के वास करते हैं। अगर 120 बच्चियों से पूछा जाए तो मैथ साइंस का था, वहां पर मैथ साइंस का वहां टीचर नहीं थे, टोटल आर्ट्स के टीचर थे। लेकिन पांडे जी भी प्रूफ का होंगे, वो भी आर्ट्स के टीचर थे। वो बोले कि सर आपने अच्छा किया। तो अगर आप यहां पर हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा अगर आपको हम न्यूज में दिखा देंगे कि पेपर का कटिंग में, क्योंकि हिंदुस्तान में आया था कि मैथ को बोझ ना समझे गणित वाले बाबा, ये हमारा टॉपिक था। और उस टॉपिक में साफ वहां का सारा विवरण किया हुआ है। और चूंकि हम लोग नहीं चाहते हैं, चूंकि हम लोग सहयोग के लिए जन्म लिए हैं, चूंकि हमने, अगर कोई बच्चा अगर गरीब घर में जन्म लेता है तो उसका दोष नहीं है, लेकिन गरीब रह जाता है इसका मतलब उसका दोष है। यानी आपका ऐसा कुछ काम करें जो आप न रहने पर भी लोग आपका नाम ले, और वो है पुण्य। यानी पुण्य का काम करें। इसलिए जितने दर्शक देख रहे हैं सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस चीज को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि उस पुण्य के भागे में आपका भी रहे। क्योंकि देखिए पैसा तो आता है चला जाता है, और आपके पास पुण्य ही केवल ऊपर जाएगा कि कितने लोगों का आपने पुण्य काम किया है। और जहां तक अभी नए पर्व की हम लोग बात करें तो दीपावली है, उसके कल होके
जो रहता है गोवर्धन पूजा रहता है, उसके कल होकर भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा रहता है, और फिर महापर्व छठ का है। तो हम तो ये कहेंगे कि जितने भी छठ कर रहे हैं, सबसे निवेदन है कि भगवान से यही माना जाए कि भैया हमें पैसा ना मिले, लेकिन हमारे बच्चे को शिक्षा मिले। क्योंकि अगर शिक्षा मिलेगा तो आपका पैसा बचा हुआ रह जाएगा, लेकिन पैसा केवल मिलेगा और शिक्षा नहीं रहेगा तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा। इसलिए जितने भी छठ भारतीयों से है निवेदन है कि भगवान सूर्य से यही मांगा जाए कि हम लोग पूरा शिक्षित बन जाए, हम लोग का स्किल मैक्सिमम विकसित हो, क्योंकि जितना स्किल विकसित होगा, मेरा एक कथन है, ये चीज को समझिए कि अगर मैंने किसी को स्कूटी बनाना सिखा दिया तो उसमें स्किल होना चाहिए कि एरोप्लेन बनाते हैं। ये सब लोग छठ भारतीयों से निवेदन है कि इस टाइप के स्किल को मांगे। सर एक चीज सर थोड़ा और जानना चाहेंगे, अभी सर बिहार में विधानसभा चुनाव का सर अगले साल बिगुल फूकने जाएगा, तो बहुत सारे नए लोग हैं जो विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें सर फ्री में कर रहे हैं, और लेकिन सर यहाँ पे आपको ऐसा देखा जा रहा है कि सर कि इसी पटना की धरती पे सर बहुत सारे ऐसे संस्थान है जो कि करोड़ों रुपया सर कमा रहे हैं, कोई 1000 रुपया, कोई 10,000 रुपया सर फी ले रहा है। लेकिन सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो सर फ्री का सेवा दे रहे हैं, आपका कहीं चुनाव लड़ने का अपने क्षेत्र से प्रोग्राम हो? देखिए, आप जहां तक बात करेंगे, हमेशा मैं अपना अंतिम सांस तक शिक्षा ही बांटते रहूंगा। हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। हमारे कुछ करीबी लोग हैं जो पॉलिटिक्स में जाएंगे, जैसे खान साहब नंबर 1 पे हैं। अच्छा, खान साहब नीतीश कुमार से मिले हैं, वो जाएंगे और जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अंतिम सांस तक शिक्षा देते रहूंगा। जैसे कि रतन टाटा जी मात्र 2 दिन रेस्ट लिए, वो भी हॉस्पिटल में, और अंतिम सांस तक अपने कंपनी के बारे में सोचते रह गए, अपने गरीब आदमियों जिनका जो है कैसे सहयोग करना है उसके बारे में सोचते रहे। इसलिए मैं निफिक्र होकर के सारे लोग निश्चिंत रहिए कि ना तो हम कभी जातिवाद करेंगे, ना कभी हम धर्मवाद करेंगे, और ना कभी हम पॉलिटिक्स में आएंगे। हमारा एक ही है कि स्टूडेंट का स्किल कैसे विकसित हो, इस पर हम ध्यान देंगे। क्योंकि ना तो हम परिवारवाद बन सकते हैं, क्योंकि आप लोग सारे लोग जान लीजिए कि मेरा रिकॉर्ड है, चाहे तो हम एन कॉलेज में रहे हैं, NIT में पढ़ाया, जहां भी पढ़ाया, मेरा रिकॉर्ड है कि एक दिन में मैंने छुट्टी नहीं लिया और ना एक दिन मैंने लेट पहुंचा। क्योंकि हमारा जीवन का एक ही मकसद है कि 24 आवर हम एजुकेशन पर दें। हम भी शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन अफसोस होगा कि ना तो हम पत्नी पर टाइम देते हैं, ना बच्चे पर टाइम देते हैं, और केवल टाइम देते हैं अपने स्टूडेंट पर। क्योंकि स्टूडेंट को हमको स्किल विकसित करना है, तब रियल में भारत को नव भारत बना सकते हैं। अर्थात अगर हम परिवारवाद हो जाए, कभी हमारी साली का शादी होगा, कभी हमारी भतीजी का शादी होगा, कभी भतीजा का शादी होगा, ये सब में रिकॉर्ड है। कोई नहीं कह सकता है कि कभी मैंने छुट्टी लिया है, यहां तक कि हम अपने शादी में भी छुट्टी नहीं लिए और एन कॉलेज में वो ड्यूटी करते रहे थे। ये हमारा निष्ठापूर्वक है। इसलिए पॉलिटिक्स के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जो अपना शादी के दिन भी छुट्टी नहीं ले सकता है, वो पॉलिटिक्स के बारे में कैसे सोच सकता है। क्योंकि हमको भारत को नव भारत बनाना है, जो शिक्षा के रूप में इसको विकसित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर आपको। जैसा कि साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं, अभी हम बिहार की राजधानी पटना में एक पवित्र स्थान पे मौजूद है दोस्तों, और यहाँ पे जो पूरे अभी आप लोग देखें, ये पूरे टीम मेंबर लोग, जो पिछला वीडियो हमने आपको साथियों दिखाया था कि बच्चे लोग हॉस्टल में कैसे रह रहे हैं, कैसे स्टे कर रहे हैं, क्या उन लोग का किचन का व्यवस्था